नमस्कार, मैं विशाल गोस्वामी। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया खबर। दिवाकर महासभा आगरा के तत्वाधान में 13वां सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन भी एल फार्म हाउस पर आयोजित किया गया। सामूहिक विवाह का विधित शुभारंभ कार्यक्रम में पधारे आगरा के यशस्वी महापौर नवीन जैन, श्री रामचंद्र कन्नौजिया, प्रदेश अध्यक्ष अनुसूचित मोर्चा आगरा U0-0, विधायक संजीव दिवाकर, विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल, महानगर अध्यक्ष भानु महाजन आगरा आदि ने संत गाडगे महाराज के चित्र के सामने दीप प्रज्वलन करके व माल्यार्पण करके प्रारंभ हुआ। सामूहिक विवाह समारोह में जोड़ों ने अग्नि के 7 फेरे लेकर 7 जन्मों के लिए एक दूजे के हो गए। सामूहिक विवाह समारोह से वर वधुओं को पलंग, अलमारी, टीवी, गैस चूल्हा, सिलेंडर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, कूल इत्यादि दैनिक उपयोग का सामान भेंट किया। समारोह में महापौर आगरा नवीन जैन ने कहा कि दिवाकर समाज के लोगों को अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए। शिक्षा से ही समाज का आर्थिक सामाजिक विकास होगा और महापौर ने कहा कि विवाह के शुभ मांगलिक कार्य के समय घर जाकर एक पौधा पर्यावरण की रक्षा के लिए अवश्य लगाएं। प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र कन्नौजिया ने कहा, दिवाकर महासभा समाज हित के लिए बहुत ही सराहनीय कार्य रही है और कहा कि समाज के लोगों को आर्थिक विकास के लिए फिजूल खर्चों को रोकना होगा और अपने बच्चों की शादी को सामूहिक विवाह समारोह में करना होगा। विधायक पुरुषोत्तम खंडेलवाल ने कहा कि दिवाकर समाज एक भोला भाला समाज है। समाज के लोगों को सामाजिक व आर्थिक विवाह के लिए सम्मेलन की ओर आना होगा और समाज के लोग अपने बच्चों की शिक्षा दीक्षा पर ध्यान दें। कार्यक्रम अध्यक्ष राम खिलाड़ी वर्मा ने कहा कि समाज के लोगों को एक मंच प्राप्त करना होगा और समाज के लोगों को संत गाडगे जी के पद चिन्हों पर चलना होगा। कार्यक्रम संचालक अमित दिवाकर पार्षद के कहा कि संस्था ने 11 बेटियों की शादी की और अगले वर्ष 101 जोड़ों का विवाह संस्था करेगी। कार्यक्रम में जिलाध्यक्ष योगेश कुमार, भगवान दास, दिवाकर समाज का जो कार्यक्रम चल रहा है विवाह का, इस उपलक्ष्य में आप क्या कहना चाहेंगे दिवाकर समाज के लिए? दिवाकर महासभा को मैं बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने समाज को प्रेरणा देने वाला काम किया है। विवाह एक सामाजिक बंधन होता है और हर काम में समाज की जिम्मेदारी भी होती है। और आप देखिए कि कितने अनूठे ढंग से ये 13वां विवाह समारोह, सामूहिक विवाह समारोह चल रहा है। और अब तो देखिए इस प्रकार के जो जागरूक समाज हैं, सेवाभावी समाज हैं, उन समाजों के इन सामूहिक विवाहों से इस सरकार ने भी प्रेरणा ली है। अब ये सरकार भी सामूहिक विवाह करा रही है, श्रम विभाग कराता है इन कार्यक्रमों को। अच्छा, आगे जो और भी समाज है उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इस तरीके के विवाह कार्यक्रम वो उन्हें कराने चाहिए या आगे और अपनी समाज देखिए किसी भी रूप में कम को करते हैं, कुछ लोग व्यक्तिगत सहयोग करते हैं, कुछ लोग सामूहिक रूप से सहयोग करते हैं और सामूहिक विवाह में पूरे समाज की हिस्सेदारी हो जाती है। और जिनका आज यहाँ जो लोग दाम्पत्य सूत्र बंधन में बंध रहे हैं, समाज भी कहीं ना कहीं उनके दैनिक जीवन में सहयोगी की भूमिका में होता है। इसलिए मैं पूरे दिवाकर महासभा को बधाई देना चाहता हूं और जो समाज इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं करते हैं उनसे भी आग्रह करना चाहता हूं कि वो इस प्रकार के कार्यक्रम करें, जिससे कि दो परिवारों के बीच में एक मिलन करवाने का कार्यक्रम है। ये कितने जोड़ों की शादी हुई है यहाँ 11 जोड़ों की शादी हुई है इस बार। और हमारे यशस्वी नेता हैं आगरा के अमित दिवाकर एडवोकेट, वो इस व्यवस्था में एक संचालक की भूमिका में पूरा समाज का सहयोग लेकर ये कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। बहुत बड़ा आगरा के लिए और पूरे दिवाकर समाज के लिए और बाकी समाजों के लिए भी ये प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है। मेरा नाम अमित दिवाकर एडवोकेट है और कार्यक्रम का संयोजक हूँ। आज हमारे दिवाकर महासभा आगरा के तत्वाधान में 13वां सामूहिक विवाह समारोह दयालबाग स्थित BL फार्म हाउस में आयोजित किया गया। इस सामूहिक विवाह समारोह में 11 गरीब कन्याओं का विवाह कराया जा रहा है और संस्था एवं समाज के सहयोग से उन बच्चों को दैनिक उपयोग की चीज़ें उपहार बतौर, जैसे अलमारी है, रंगीन टीवी है, LED है, वॉशिंग मशीन है, पलंग है, गद्दा है, चादर है, बर्तन है इत्यादि सामान हम लोगों को ऐसा भेंट करना है जैसे कि हमारे परिवार की बच्चों की शादी हो रही है और हर वर्ष हम लोग ये समारोह करते हैं। अच्छा, रजिस्ट्रेशन होता है कन्याओं का, तो इनमें कुछ चार्ज जमा होता है? चार्ज जमा? हाँ, ना की बराबर रजिस्ट्रेशन होता है और लेकिन बाकी व्यवस्था संस्था द्वारा की जाती है। कितने समय से ये कार्यक्रम करते हुए आ रहे हैं? हम लोग 2010 से और हम 2021 में 2010 से स्टार्ट किया था। 2021 में हम लोग 13वां सम्मेलन कर रहे हैं।
कितने जोड़ों की शादी हो रही है? 11 सामूहिक 11 बच्चों की शादी है, 11 लड़कियों की।